प्रणाम, नमस्कारम। आज हम आपको समय क्या है इसकी वास्तविकता से परिचित कराने आए हैं। क्या है टाइम? आप कितने साल के हो? 20 साल के? 20 साल हुए हैं धरती पे आए। 1 साल के अंदर 365 दिन, 365 दिनों में 24 घंटे, 24 घंटों में 60 मिनट, यही सब चल रहा है। ये सेकंडे, मिनट, घंटे और सनातन सभ्यता के अनुसार तो हमारी जो गणना है वो थोड़ी अलग है, क्योंकि हम 48 सेकंड के अनुसार चलते हैं। ये सब जो लीलाएं हैं ये कौन रच के गया है? परब्रह्म ने रची है ना। तो परब्रह्म ने ये लीलाएं कब रची? तो समाज हमसे पूछता है कब रची, तो समय बताएं। 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, ये क्या? अरे ये तो तुम अब गिन पा रहे हो ना। समय तुम कैसे गिनते हो? दिन और रात के अनुसार गिन रहे हो ना। तो सूरज से पहले भी तो प्रकृति थी, नहीं थी? थी या नहीं थी? सूरज से पहले कुछ था या नहीं था? अब लोग कहेंगे कि आप थे, आपने देखा है। हाँ, हमने देखा है। हमने इसलिए देखा है क्योंकि नारायण ने सृष्टि की शुरुआत में पौराणिक ग्रंथों में इसी लीला को रचा। वेद व्यास की वाणी में कि सबसे पहला गीता का ज्ञान कि आत्मा परमात्मा, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और मोक्ष क्या है, ये सूर्य को प्रदान करा। सृष्टि की शुरुआत इस डायमेंशन में नहीं होती। सृष्टि की शुरुआत एक दूसरे डायमेंशन में होती है। वो जो डायमेंशन है वहां पर तुम्हारा ये समय नहीं चलता, क्योंकि वहां पर सूर्य और नक्षत्र नहीं है। सूर्य और नक्षत्रों के अनुसार ही तुम समय को गिन पाते हो। इन्हीं परिस्थितियों को, इन्हीं लीलाओं को समझ पाने के लिए नंबरों की उत्पत्ति हुई। नंबरों को जब तुम ढूंढोगे और उनकी शुरुआत तक जाने की कोशिश करोगे तो नंबरों का वर्णन ऋग्वेद में है। 0 ये काल है, इससे ही समय शुरू हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो 9 हैं ये नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों की ग्रेविटेशनल पुल, उसी से ही ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है और उसकी लीलाएं रची जा रही हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड के परे जो परब्रह्म है वहाँ कोई समय नहीं है। इसीलिए परमात्मा निराकार है और वो साकार होता है इस लोक में आने के लिए। जब आप इस लोक में आते हो तो आपको माँ के गर्भ से आना होता है। माँ के गर्भ से आने में राम और कृष्ण ही परमेश्वर का स्वरूप कहलाए, उन्हें भगवान कहते हैं, अवतार कहते हैं। ये है वास्तविक अर्थ समय का। आप समय समझ ही नहीं पाए और ना आप कभी वेद पढ़ पाओगे और समझ पाओगे, क्योंकि वेदों को समझने के लिए सबसे जरूरी नेत्र होते हैं। ये वाली आंखें नहीं, दिव्य दृष्टि, उसे ज्योतिष कहते हैं। जब तक आप ज्योतिष नहीं समझ पाओगे तब तक आप समय क्या है ये नहीं जान पाओगे। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि समय क्या है, जन्म, मरण और पुनर्जन्म ये क्या लीला है, आप एक मूर्ख अज्ञानी की तरह सिर्फ वेद 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 चिल्लाओगे। वास्तविक वेदों को समझने के लिए समय को जानना होगा। समय को जानने के लिए स्वयं समय बन जाना होगा। स्वयं समय बन जाने के लिए निकोला टेस्ला की जो 369 फ्रीक्वेंसी है उसे समझना होगा। 3 स्टैंड फॉर मार्स, 6 स्टैंड फॉर राहु, 9 स्टैंड फॉर केतु। दिस इज द कॉम्बिनेशन इन अ ट्रायंगल व्हिच कंट्रोल्स द ग्रेविटेशनल पुल। ये 3 जो ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण स्वरूप है वही उस परमात्मा तक पहुंचने की जोनी है। ये है समय। प्रणाम।